प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है प्यारे बच्चे कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड से हैं और आपको इसमें प्रॉपर हम लोग संस्कृत की बात करने वाले हैं और आप संस्कृत पढ़ने आए हैं। आपको 3 चैप्टर पढ़ाया गया था, मंगलम, पाटलिपुत्रम और तीसरा था अलस कथा। आपको तीनों चैप्टर मैंने देखा बच्चों का व्यू ठीक है, रेशियो अच्छा है। बच्चे जितने लगातार हमसे जुड़े हुए हैं कंटिन्यूसली, उतने बच्चे अपने चैनल पे आ रहे हैं और लेक्चर देख रहे हैं। मेरा एक छोटा सा आपसे विनती होगा कि बच्चे जी इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। थोड़े थोड़े जो हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन किया गया उसको आप पढ़ते रहेंगे, इससे अधिक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर आज 4 की शुरुआत करेंगे, चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या महत्व है, क्या योगदान है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हर बार की तरह कहानी के पहले आपको हम अर्थ समझा देंगे। तो अब की थोड़ा सा जो कहानी के हिंदी में क्या दिया है बुक में, थोड़ा इसको हम पढ़ लें कि कहानी में है क्या, ताकि आपको एक फ्लो मिल जाए, कहानी के प्रसार पता हो जाए कि कहानी में पढ़ना क्या है। चलो ये चैप्टर है, देखो इसमें क्या बताया गया हम लोग को। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, संस्कृत की सेवा मतलब संस्कृत अगर आगे बढ़ा है, जिस तरह से पुरुषों का योगदान है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग में, जो वैद्य का युग था, जो वेद पुराण थे, उस युग से आज तक भाग लिया है। सिर्फ पुरुषों ने नहीं, महिलाओं का भी इसमें योगदान है। उन्होंने भी भाग लिया संस्कृत को आगे बढ़ाने में। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है कि प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे जी। आपका सबसे अधिक अभी तक जो हमने 3 पढ़ा और चौथे जा रहे हैं पर हम लोग, इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका पाटलिपुत्रम और अलस कथा। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को तो मिल ही जाते हैं और एक सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, यानी कम से कम ये भी आपको चैप्टर 4 नंबर चैप्टर है। एक चैप्टर से आपको 4 नंबर मिलेगा, ये भी कोई खराब बात नहीं है। कहते समाजस्य यानम पुरुषय नारीभिश्च चलती। जो समाजस्य यान है, यानम जो समाज की गाड़ी है, वो पुरुष और नारियों से चलती है। पुरुष और नारियों से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि समाज किसकी समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो आप बताइएगा पुरुष और नारी के सहायता से। दूसरा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, साहित्यापि उभयोः सामान्य महत्व, और साहित्य में उनका समान बराबर का महत्व है। फिर आगे दिया है कि अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपनी तत्पर। जो आधुनिक सही भाषाएं हैं, साहित्य रचना है, उसमें स्त्रियां भी तत्पर हैं। वो भी लोग इसमें तत्पर हैं, वो भी पीछे नहीं हैं। उसके आगे के भाई अगला लाइन दिया इसमें था यहाँ तक, संति यदस्य लभ्यन्ते, मतलब उनका भी योगदान इसमें मिलता है, वो भी इसमें तत्पर हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम पर्याप्ते। इन संस्कृत की जो साहित्य है प्राचीन काल के से ही उस साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान इनका भी, लेखिकाओं का भी योगदान रहा है। इसके मैं नोट्स भी आपको बनवाते चलूँगा, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा था नोट्स कहाँ है आपका। चलो अब आगे है इसके बाद कि पठ्यस्मिनी, इस पाठ में पढ़ने जाएंगे, प्रसिद्ध नाम लेखिका नामेव चर्चा। जो प्रसिद्ध लेखिका हैं उनका नाम की चर्चा है इसमें। और साहित्य निधि पूर्णे तसाम योगदान ज्ञाते, और उनके साहित्य में को निर्धारण करने में उनका जो योगदान रहा है, उसको हम इसमें चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो इस चैप्टर का भावार्थ है, और चैप्टर जो पहले हम हिंदी में पढ़े थे उसके सारे पॉइंट को आपको नोट करवाएंगे हम आपके नोट्स में। तो यहाँ से आप नोट्स बनाइएगा।
फिर इसको पूरा संस्कृत का श्लोक इसमें नहीं लिखा गया है, पंक्तियाँ, थोड़ी सी पंक्तियाँ को लिख के बाकी डॉट कर दिया गया है। चलो हो गया। जो जो बताएंगे बच्चे जी पॉइंट परीक्षा में आपसे पूछा गया है तो उन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। अब कहा जा रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी शास्त्रकारें संवर्धित। ये विपुल मतलब बड़ा विशाल संस्कृत साहित्य कहते संस्कृत साहित्य जो विशाल संस्कृत साहित्य है वो विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से संवर्धित हैं। तब से क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि विशाल संस्कृत साहित्य किन से संवर्धित है। ऑप्शन में रहेगा कवियों से, शास्त्रकारों से। ऑप्शन सी में रहेगा दोनों से। आप कहिएगा दोनों से। वैदिक काल धारभ्य शास्त्राणां काव्यान्य रचने संरक्षणे च यथा पुरुष दत्तचरित अभवन तथा वह उसी प्रकार स्त्रियां दत्तोत्थानम प्राप्यन्ते। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरह की शास्त्रों में काव्य रचनाओं में और उसके संरक्षण में जिस तरह पुरुष दत्त चरित्र थे, पुरुष जो उसमें तत्पर थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी दत्त चरित्र थी, वो भी सक्षम थी इसको संरक्षण करने में। और मैं थोड़ा सा लाइट को बच्चे एक और लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि इधर का जो अंधेरा है वो अंधेरा ना दिखे। आपने क्या सीखा कि जिस तरह संस्कृत साहित्य को संरक्षण में पुरुष का योगदान रहा है, उसी प्रकार महिलाओं का भी योगदान, स्त्रियों का भी योगदान रहा है। और इस चैप्टर में वही पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका यानी संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का जो योगदान है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब कहते हैं ये भैया, चलो यहाँ तक हो गया ना प्यारे जी? हाँ हो गया। अब कहते हैं वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शका न केवल ऋषि। वैदिक युग में मंत्रों में सिर्फ केवल ऋषियों का नहीं परंतु ऋषिका अपि संति, उसमें ऋषिकाओं का भी महत्व है, वर्णन है। ऋग वेदे, क्वेश्चन अब शुरू हो गया पूछना यहाँ से कि ऋग वेद में चतुर्विशम यानी चतुर मतलब 4, 20 मतलब 20, 24 अथर्वेदे। देखो चतुर्विश हो गया और अथर्वेदे यहाँ पर दिया है। अथर्वेदे च पंचा ऋषिका। ऋग वेद में 24 और अथर्वेद में 5 ऋषिकाएँ का मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिशनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें भाई कि कितने, तो 5। तो अब 5 कौन कौन है? देखो पहले तो ऋग वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, ऐसी महत्व है, तो उनके 24 का वर्णन मिलता है। ऋग वेद में मंत्र दर्शन में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24। और अथर्वेद, यहाँ पर अथर्वेद लिखा, अथर्वेद में कितने? तो 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। यथा यम्मी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भूमि इत्यादि। ऋग वेद वाले 5 का नाम दिया है, 1 2 3 4 5। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। आपसे क्वेश्चन का पूछेगा कि ऋग वेद में कितनी ऋषिकाओं मंत्र दर्शनियों का वर्णन है? 24। और अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो भाई 5। हो गया? चलो अब यहाँ तक जो पढ़े हम, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम थोड़ा भावार्थ लिख लेंगे। अब क्वेश्चन अब तो संस्कृत की लाइन पूरा आपको नहीं लिखने हैं, संस्कृत तो शॉर्ट में लिखना है, जैसे इसमें लिखा गया डॉट डॉट करके लास्ट में बस। लेकिन हिंदी में पूरा लिखना है, हिंदी तो है पूरा। जैसे बताया था विशाल संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों और संस्कारों द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक काल से ही प्रारंभ करके शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचित्र थे, वैसे ही स्त्रियां भी दत्तचित्र थी। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषियों थे बल्कि ऋषिकाएँ भी थी। ऋग वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ मंत्र दर्शन अतिथि कही गई हैं। उनका नाम छूट गया है क्या इसमें? 5 का नाम छूट गया क्या? जैसे कही गई हैं, जैसे यम्मी, अपला, उर्वशी,
इंद्राणी, इंद्राणी वागभृणी इत्यादि। चलो बस ये कुछ थोड़ा पंक्ति छूट गया था, अब यहाँ से हम आते हैं। तो अभी तक आप क्वेश्चन याद कीजिए। आपसे क्वेश्चन कितने में तैयारी किया? 3। सामाजिक गाड़ी किन से चलती है? तो पुरुष और नारी से चलती है। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुलम, बहुत विशाल है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कभी कभी। संस्कृत विशाल संस्कृत और साहित्य किससे संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों से संवर्धित है। अगला प्रश्न पूछता है इसमें से ऋग्वेद में कितने ऋषि का मंत्र दर्शनियों का वर्णन है? तो 24। और अथर्ववेद में पूछेगा तो 5 हो गया। इसमें से यही क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगले चलते हैं। यहाँ से बृहदारण्यक, यहाँ पर आपने उपनिषद को पढ़ा था। बृहदारण्यक उपनिषद निषदि, यानी बृहदारण्यक उपनिषद है। उसमें कहा था कि याज्ञवल्क्य यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। तो क्वेश्चन पूछेगा बृहदारण्यक उपनिषद में किस रानी का मतलब वर्णन है, किसकी पत्नी का वर्णन है? तो बताइएगा मैत्रेयी क्या वर्णन है? दर्शन निरुक्ति रुचिमिचि वर्णिता याम याज्ञवल्क्य। तो पूछे कि याज्ञवल्क्य जो थे आत्म तत्व शिक्षिती। क्वेश्चन पूछता कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दे रहे थे, किस चीज़ की शिक्षा दे रहे थे? तो बताइएगा आत्म तत्व की। किसकी? आत्म तत्व की शिक्षा दे रहे थे। बस ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जनक की सभा में कौन कुशल थी? जनक की सभा में कौन कुशल थी? शास्त्र कुशल कौन थी? तो अब बताइए गर्गी। कौन? गर्गी। महाभारत, फिर क्वेश्चन आपसे एक और पूछा गया है कि महाभारत में इनमें से किसका वर्णन है? तो बताइएगा सुलभा का। किसका? सुलभया। हो गया, सुलभा का वर्णन है। तो क्वेश्चन बता दिए, इसमें से ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं बस। तो इसके खाली भावार्थ लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ये आपका जो ब्लैक पेन से आपका वो संस्कृत का श्लोक है, ब्लू पेन से उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका वर्णन है। आपको ज़्यादा ध्यान उसके वर्णन पर ही देना है। हर लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। इस चैप्टर को लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा मस्त चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है, ऐसा नहीं। मैं आप देखो, आपको इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल अभी कभी याद हो जाएगा। देखो, लौकिक संस्कृत साहित्य परायण चतवारी नहीं बचे। मैं भूल गया शुरू में। इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 चैप्टर जो है आपका भारत महिमा, वहाँ से एक ही क्वेश्चन मिलता है कभी कभी एग्जाम में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से मैं देखा हूँ कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, एक ही पेपर में। अभी आपको दिखा देंगे। लौकिक साहित्य संस्कृत में प्रायण चतवारीस मतलब हो गया जो 40। ये इसका मतलब हो गया 40। कवयित्री नाम सार्धशतम, सार्ध मतलब आधा, शतम मतलब 100, यानी 150 पद अस्फुटने मतलब इधर उधर लभ्यंतर में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा लौकिक साहित्य संस्कृत में कितनी कवियों के पद हैं? 40 कवियों के पद कितने पद इधर उधर मिलते हैं? तो 40 कवियत्रियों के 150 पद इधर उधर मिलते हैं। यह क्वेश्चन पूछेगा कि लौकिक साहित्य संस्कृत में कितनी कवियों के पद इधर उधर मिलते हैं? तो 24। कितने? 40। इसको क्या पढ़ेंगे? 40 कवियत्रियों के पद इधर उधर मिलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि लौकिक साहित्य संस्कृत में प्रथम कल्पा कौन थी? तो बताइए तासु, जिसमें विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें विजयांका प्रथम कल्पा मानी जाती हैं। ये कल्पा हैं 40 कवि तो हैं, उसमें से सबसे प्रथम कौन है? सबसे प्रथम कल्पा कौन है? विजयांका है। सा श्याम वर्ण दशती पदेने स्फुटनी, वो श्याम वर्ण की थी, सांवली थी, काली थी। और पदाने स्फुटवती, उसके पद भी उधर उधर मिलते हैं।
अब उसके बारे में कुछ विजयंका के बारे में कुछ लिखा गया है। जो प्रथम कल्पा है, नीलोत्पदलसम श्यामा विजयंका जनता वृथयो दंडीने प्रोक्ता सरशुक्ला सरस्वती। जो देखो नील कमल के समान उनकी जो पद थे किससे समान थे? नील कमल के समान थे। इसीलिए विजयंका को दंडी ने, एक दंडी है कवि दंडी ने क्या कहा था? सरशुक्ला सरस्वती उन्हें कह दिया था। सांवली होते हुए भी जो उनकी लिखावटें थी, जो उनका पद थे, बहुत कोमल नील कमल जैसे थे। इसीलिए उसको सरशुक्ला सरस्वती ने कह दिया, दंडी ने शुक्ला सरस्वती कह दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विजयंका को सरशुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी ने। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, दंडी ने सरशुक्ला सरस्वती किसे कहा? तो विजयंका को। चलो, ये यहाँ से लेके सारा जो ये हो गया पूरा, ये कब का श्लोक था, पूरा क्वेश्चन था, यहाँ से उसका भावार्थ है। विजयंका नीलकमल सदृश थी। विजयंका ने बड़े गर्भ से दंडी की कथन सरस्वती से शुक्ला पढ़ना है। लेकिन विजयंका ने उसे गलत कहा। उन्होंने तो कह दिया था भाई सरस्वती सरस्वती है, लेकिन उन्होंने गलत कहा। चलो, अब यहाँ से पाँचवा श्लोक बस हो ही गया। चलो, तस्या काल। अब विजयंका के बारे में, किसके बारे में? विजयंका के बारे में। कहते तस्या काल अष्टम शतस मिनति मनते। विजयंका काल कितनी? क्वेश्चन पूछेगा विजयंका काल कितनी है? तो 8वीं शताब्दी। क्या बताइएगा? मैं हिंदी में लिख दूँ 8वीं शताब्दी। क्या बताइएगा? 8वीं शताब्दी। क्वेश्चन पूछेगा विजयंका काल क्या था, यह विजयंका काल कौन सा माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी। अब थोड़ा सा और देखिए उसी कार्य में क्या है। चालुक्य वंश से, यानी चालुक्य वंश के चंद्रदित्य की रानी विजया भट्टिका विजयंका इति बहु मानते। बहुत सारे जो लोग थे चालुक्य वंश के, जो चंद्रदित्य की रानी थी विजय भट्टिका को ही बहुत लोग क्या मानते थे? विजयंका मानते थे, बहुत मानते थे। समझते थे कि यही विजयंका है, जबकि विजयंका अलग थी। लेकिन तो क्वेश्चन पूछेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रदित्य राय की। यह क्वेश्चन पूछेगा चंद्रदित्य राय की, ये चंद्रदित्य की रानी कौन है? तो विजय भट्टिका। विजय भट्टिका के लोग क्या मानते थे? तो विजयंका मानते थे। किंच लेकिन शीला भट्टिका देवकुमारी रामभद्रबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय लेखिका, संस्कृत लेखिका स्वस्फुटने। लेकिन दक्षिण भारत की जो थी शीला भट्टिका, देवकुमारी का, रामभद्रबा, ये लोग दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका जो हैं उनके अपने अपने पद क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। स्वस्फुटने, उनके अपने अपने पद क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। हो गया? तो इसको अब आप लिख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। विजयंका का समय काल 8वीं शताब्दी अनुमान किया गया है। चालुक्य वंशीय चंद्रदित्य की रानी विजय भट्टिका को ही कई विजयंका मानते हैं। लेकिन शीला भट्टिका, देवकुमारी, रामधुर्वा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने अपने पदों द्वारा क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। आइए सर, इधर आइए, इसको एक बार 6 को एक बार यहाँ से यहाँ तक लपेट लेते हैं एक बार में। ध्यान सुनिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बन गए हैं। विजयनगर के नरेश संस्कृत भाषा संरक्षण कृत्य प्रयास श्रुति विधि में दो। तो क्वेश्चन पूछे विजयनगर के राजा लोग संस्कृत साहित्य को संरक्षण में क्या है, उनका क्या योगदान रहा है? तो देखो, विजयनगर के राजा जो लोग थे संस्कृत भाषा संरक्षण के प्रति बहुत प्रयासरत थे। तेषाम पूरे अपि संस्कृत रचना कुशल राज्य भवन, उनकी जो संस्कृत रचना थी, उनकी जो राजभवन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि एक राजा का नाम आ गया कंपन रायस्य, जो उनका 14वीं शताब्दी है, चतुर्दशकतम, यानी कंपन राय का समय काल पूछेगा तो 14वीं शताब्दी बताइएगा। विजयंका का 8वीं शताब्दी बताइएगा। सब याद रखो। इस भाषा में, इस चैप्टर में बताऊँ, थोड़ा सा मेहनत कर लो, इसमें कुछ कुछ बातें याद करो। इसे क्या याद रखना है कि भाई ऋग्वेद में कितनी? तो 24 लेखिकाओं ऋषिकाओं। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। सामाजिक तो आसान है, याद रहेगा बच्चों को। और आपको याद कर रखना है कि जनक सभा में कौन कुशल थी, शास्त्र कुशल कौन थी? तो गर्गी थी।
महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का वर्णन है। अब क्वेश्चन में देखो, मैं बिना देखे हुए बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन मुझे याद रहते चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विजयांक के बारे में हमने पढ़ा था, तो विजयांक का समय काल क्या है? तो 8वीं शताब्दी है। विजयांक को दंडी किसने विजयांक को दंडी ने क्या कहा था? तो सरस्वती सरस्वती कहा था। हो गया क्वेश्चन। और क्या था? बस इतना ही अभी तक। अब क्या पूछेगा क्वेश्चन? दक्षिण भारत की कौन कौन लेखिका थी? तो शीला भट्टरिका, देव कुमारी का, राधवर्मा, ये सब क्या है? दक्षिण भारत की कवि हैं, लेखिका हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया है इनमें से कौन दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका हैं, तो इनका नाम याद रखना है। चलो अब हम पढ़ते हैं विजयनगर राजा लोग का भी संस्कृत भाषा के संरक्षण में क्या है, बहुत प्रयास किए, उनका योगदान भी रहा है। जैसे कि एक राजा का नाम है कंपन राय, इनके 14वीं शताब्दी क्या है, और उनकी रानी गंगा देवी है। हाँ, एक और राजा हम पढ़े थे, इनका भी मैं नाम याद करूँ, एक राजा थे, हाँ, विजय भट्टरिका। विजय भट्टरिका किसकी रानी थी? तो चंद्रदित्य राय की। चंद्रदित्य राय की पत्नी का क्या नाम था? विजय भट्टरिका। अब एक राजा है कंपन राय। कंपन राय की पत्नी कौन है? रानी कौन है? गंगा देवी। गंगा देवी के समय काल पूछेगा 14वीं शताब्दी, जो क्या की थी। अब इनका योगदान देखिए, गंगा देवी का क्या योगदान है। ये मथुरा विजयम पूछेगा, मथुरा विजयम किसकी रचना है? मथुरा विजयम मथुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी क्या है। गंगा देवी के समय काल क्या है? 14वीं शताब्दी। गंगा देवी की पत्नी किसकी पत्नी है? तो वही कंपन राय की। कंपन राय की पत्नी कौन है? गंगा देवी। इधर उधर सवाल खूब पूछे जाते हैं हमसे। नो टेंशन बच्चा जी, मैं देखना इस छोटे से वीडियो में चैप्टर कितना भी लपेटूंगा, एक भी क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं छूट सकता है, आपके स्कूल का एग्जाम हो या आपके बोर्ड का एग्जाम हो। कहते कि इतने महाकाव्य, उन्होंने महाकाव्य मथुरा विजय महाकाव्य की रचना किया। कौन? गंगा देवी ने। उसमें क्या बताया? स्वस्वामिनो, अपने पति के विजय की घटना का उसमें वर्णन किया है। तो मधुरा विजयम क्या है? तो बताइएगा, गंगा देवी द्वारा रची गई एक महाकाव्य है, जिसमें उनके पति की विजय घटना का उसमें वर्णन, अपने पति के विजय घटना द्वारा पर रची है उसको। अपने पति के जो मथुरा विजयम का जो उनका घटना था, उस पर उन्होंने इसका रचना किया। किसका? मधुरा विजयम का। तत्र लंघनारानम सन्विषन अवर्जको वर्तते तस्मिन्नेव राज्ये, कहते उसी राज्य में 16वीं शताब्दी के शासन काल में करते हुए चित्त राय की पत्नी तिरुलंबा। फिर से क्वेश्चन याद करो, विजय भट्टरिका किसकी रानी थी? तो अब बताएंगे मेरे से क्या, चंद्रदित्य राय की। गंगा देवी किसकी पत्नी है? तो बताएंगे अब कंपन राय की। अब मैं क्वेश्चन पूछी, तिरुलंबा किसकी पत्नी है? तो अचित्य राय की। अचित्य राय से रागी मतलब रानी तिरुलंबा। अब देखो, गंगा देवी ने किसका वर्णन किया था? तो किसकी रचना की थी? तो मधुरा विजयम, किसके? अपने पति के विजय पर। लेकिन अब आपसे पूछेगा कि वरदंबिका परिणय नामक ग्रंथ की या काव्य की, चंपू काव्य रचना किसने किया? वरदंबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने की है? वरदंबिका परिणय नामक रचना किसने किया? तो इसको किया भाई किसने? तिरुलंबा ने। तिरुलंबा कौन है? अचित्य राय की पत्नी है। इनका समय काल क्या है? तो 16वीं शताब्दी है। संस्कृत गद्य छठा, इनके संस्कृत गद्यों में छठा हुआ समस्त पद्य वल्ल्यां मिल प्राप्त होती हैं। और ललित विद्यासने चतुर्शोभित, जिससे जो संस्कृत में जो इनका पद जो वलियाँ हैं, उससे संस्कृत क्या है? शोभा बढ़ती हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पदितम तयो लभते। संस्कृत में जितने दीर्घतम इनके बड़े बड़े पद हैं प्राप्त होते हैं। किसके? तिरुलंबा के। तिरुलंबा कौन है? तो अचित्य राय की पत्नी है। इनका समय साल क्या था? तो 16वीं शताब्दी था। अब चलो आखिरी इसको लिख लेते हैं पहले, मतलब विजयनगर वाला। वो थोड़ा मैं डार्क कलर से लिखवा दिया हूँ ताकि आपको रानी का नाम याद रहे। बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। अचित्य राय की रानी कौन है? तिरुलंबा है, जिन्होंने वरदंबिका परिणय नामक उच्च चंपू काव्य की रचना की थी। अब आखिरी क्वेश्चन है कि आधुनिक, अब यहाँ से ही क्वेश्चन बहुत अच्छे मस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ तो खूब पूछा है, इसमें तो धड़धड़ाक पूछा है, इसमें से भी कम नहीं पूछेंगे प्यारे जी। देखिएगा, जैसे बालक जी, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव, जिनका समय काल क्या है? 1890 से लेकर 1953 तक, यह आधुनिक काल है जो अभी वर्तमान चल रहा है।
नवोदया विदुषी अति एक पंडिता क्षमा राव की जो विदुषी थी ये अति प्रसिद्ध हैं। किस काल में? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव बहुत प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है। आधुनिक काल की लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव प्रसिद्ध हैं आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में। उन्होंने स्वयं अपनी उन्होंने अपने जो उनके जो पितु थे, उनके जो पिता थे शंकर पांडुरंगय्य, उनके जो पिताजी थे महतो, उनके महान विद्वान थे। उनके जीवन चरित्र का रचना के लिए उन्होंने शंकर चरित्र रचना का वर्णन किया। तो शंकर चरित्र क्या है? तो पंडिता क्षमा राव द्वारा क्या है कि रचना है, जिसमें क्या है तो उनके पिताजी जो हैं शंकर पांडुरंगय्य, उनके वर्णन के इसमें किया गया है। तो शंकर चरित्र क्या है? क्वेश्चन पूछे तो बता दीजिएगा इसमें किसका वर्णन है? तो उनके पिताजी के वर्णन है। अब देखो, पंडिता क्षमा राव जो है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र पदयात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद परिणति मतलब उन्होंने रचना किया। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई गांधी दर्शन से कौन प्रभावित थी? तो पंडिता क्षमा राव। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इनमें से कौन सी रचना है? तो सत्याग्रह गीता। वर्तमान, अब चलो वर्तमान में, ये तो आधुनिक हो गया। वर्तमान देखिए जो आजकल के बारे में, वर्तमान लेखिका लेखंतरन रासु कवि, अभी जो वर्तमान जो चल रहा है लिखा पढ़ी संस्कृत साहित्य के बारे में, उसमें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर, मिथिलेश कुमार मिश्र प्रभृत्य डेली प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को मतलब प्रोन्नति कर रही हैं। उसमें डेली प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ लिखते जा रही हैं, कुछ उसके बारे में अपना योगदान देते जा रही हैं। तो इस तरह से चैप्टर हो रहे हैं फिर इस, और चैप्टर की जो भी भावार्थ है इसको लिखवा दूँ पहले। इतना ही आपको पढ़ना है, जितना इससे कोशिश कर देना। अब देखिए आपके बुक में जो दिया है तो बुक से आपको नोट्स में लिखना है तो लिख लीजिएगा, या तो पढ़ना तो जरूर है, सबको जरूर पढ़ना है। बहुत परीक्षा में पूछ लेगा तो भाई मेरा मत बताइए इसका मतलब क्या होता है। हो गया, ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहे तो लिखे। पृथक अर्थ क्या होता है? बेकार। इतस्ततः का अर्थ क्या होता है? इधर उधर। मैं अपने से कुछ अच्छे से वर्ड इसमें देख रहा हूँ। प्रियंती मतलब पूर्ण करते हैं, तो देख लीजिएगा, ये भी अच्छा है। आदि, चलो। और संधि तो इम्पोर्टेंट है, संधि जरूर लिखिएगा। ये जितने संधि आपको दिखा रहा हूँ इसको तो जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि संधि भाई अच्छे नंबर देके जाते हैं। अब इसमें संधि क्या क्या पूछेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें संधि क्या पूछा गया था? ये वाला इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इति जो राधेय। तत्रेव वाला भी संधि विच्छेद पूछा गया है पेपर में। तो तत्रजुर एवं तत्रेव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विधरेव प्रोक्ता भी पूछा गया है, ये भी पूछ लिया गया है। तो ये अपने नोट्स या तो अपने बुक से बार बार पढ़ो, मैं तो यही कहूँगा बुक से पढ़ लो सबसे बढ़िया। या अच्छे बालक हैं तो अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं, थोड़ा लिखने में आपको नोट्स ज़्यादा हो जाएगा, मैं मानता हूँ। समास तो भाई बहुत ही, संधि समास से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बच्चे इसके बखूबी इसके महत्व जानते हैं, फिर भी इसको नोट्स में नहीं लिखते हो तो भाई क्या कहूँ। बच्चे ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उर्दू ले लो या तो संस्कृत ले लो। उर्दू का व्याकरण कितना मुश्किल होता है, इसका व्याकरण देखो बुकों में दे दिया है, इसी में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत साहित्य कौन पर समास है, तब याद रखिए तत्पुरुष समास है। प्राचीन काल कौन समास है? कर्मधारय समास है। वैदिक युग कौन समास है? कर्मधारय समास है। ये सब याद नहीं रखना है, ये सब याद नहीं रखना है सिर्फ इसको। आत्मतत्व कौन समास है? तत्पुरुष समास है। स्व ऐसे इसको आप देख सकते हो। जीवन चरित्र कौन समास है? तत्पुरुष समास है। स्वपितु कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नीलोत्पलम का कौन समास विग्रह करो, तो नीलम तत्च उत्पलम कर्मधारय समास है। ये भी आप पढ़ सकते हो संस्कृत के। अब समास पढ़ने के दो फायदा, संस्कृतों में आता है, हिंदी में आता है। तो हिंदी में तो इजीली बन जाएगा, संस्कृत में थोड़ा कभी कभी ऑप्शन में ये भी शब्द देता है, तो थोड़ा इनको भी आप ध्यान रखना चाहिए आपको। समास हो गया, ऐसे दीदी से मैं समास लिखवाया था। चलो अब जो बुक के आंसर क्वेश्चन है इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विपुलम किम अस्ति, विपुल कौन है भाई? तो संस्कृत साहित्य है। विपुलम सबका एक बार समझाता हूँ फिर नोट्स में लिखवाता हूँ।
विपुलम संस्कृत साहित्य कै संवर्धित, किसे संवर्धित है? तो विभिन्न कवियों से, संस्कारों से। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में सवाल आ गया है, ये भी परीक्षा में सवाल आ गया है। कबीराम रचने संरक्षणे च कद दत्वाधन, कौन इसमें भी चरित्र है? तो स्त्रियाँ भी हैं। गंगा देवी के महाकाव्य कौन सा रचना है? तो ये मधुरा विजयम है। आधुनिक काल के संस्कृत साहित्यों में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित छमाराव प्रसिद्ध हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, हिंदी में पूछता है, तो आपको हिंदी तो समझाइए दिया इसका। और क्यों डरते हो, ऑब्जेक्टिव भी लेकर आए। अब इधर क्या दिया है? पदार्था बोलता, इसको बोलने के लिए बोला तो उसको थोड़ा उच्चारण कीजिएगा। चलो अब इसका आंसर लिखना है। कहते कस्मिन युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवल ऋषि का प्रतीत्य ऋषि का अपी संति। तब वैदिक युग में न सिर्फ ये लोग न सिर्फ ऋषि में उसमें दचरित थे, बल्कि ऋषियाँ भी थी। बंगा भरणी कुत्र ऋषि का निर्संते, तो ढिंग वेद में कहाँ पर, ये आज लास्ट में दिया था। याज्ञवल, ये भी क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा आपके पेपर के लिए। याज्ञवल क्या पत्नी कौशिक मैत्रेयी, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। कस्य सभ्या शास्त्र कुशल गर्ग थी, शास्त्र में कुशल कौन थी? तो गर्गी थी। लौकिक साहित्य संस्कृत में क्वेश्चन खूब पूछा है। 40 कवियों के में प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयंगा थी। इनके कितने पद इधर उधर मिलते हैं? तो 150 पद इधर मिलते हैं। लौकिक साहित्य संस्कृत में कितने कवियों के वर्णन है? 40 कवियत्रियों का वर्णन है। विजय भट्टिका की रानी क्या थी, किसकी रानी थी? तो चंद्र द्वितीय की रानी थी। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चा ये क्वेश्चन हिंदी में आ जाता है, और हिंदी में ही आता है, संस्कृत में नहीं आएगा। हो गया, इसको 40 आंसर लिखा गया है। चौका ये भरने वाला है। चलो भरने वाला भी एक बार समझाता हूँ। कहता जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी का वर्णन है। जनक सभा में कुशल कर थी, तो गर्गी थी। लौकिक संस्कृत में प्रायः 40 कवयित्रियों के पद इधर पद मिलते हैं। तासु कौन प्रथम कल्प थी? तो विजयंगा प्रथम कल्प थी। 24 वर्ण से थी। ये 2024 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया है। चंद्रित्य रानी डॉट भरना था, विजय भट्टिका एवं विजयंका इति मानते। चंद्रित्य की जो रानी थी विजय भट्टिका, उसी को बहुत लोग विजयंका मानते थे। 16वीं शताब्दी की अच्युतराय की रानी जो थी त्रिलंबा, उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक, ये भी क्वेश्चन इस साल 2025 में पूछा जा सकता है। ये भरने वाला सब लिखवा दिया गया है। ऋग्वेद में कितने कि मंत्र दर्शनियों के वर्णन है? 5 नहीं, ऋग्वेद में 5 नहीं, ऋग्वेद में बचे 24 नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, इसका सुधारना पड़ेगा। इसका मैं आंसर कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ, एक बार देख लेते हैं। ये बच्चा ये मिस्टेक हुआ है इसमें। ऋग्वेद में हम 5 गलती नहीं हुई, ऋग्वेद में 24 हुए। ऋग्वेद में 24, 5 नहीं हो सकता, गलत हो गया था पिछले साल। चलो ये तो लिखवा दिए। यहाँ तक तो बच्चे नोट्स बना लिया अपने ना? हाँ, प्यारे बालक बना लिए थे। इसमें 5 नहीं 24 कर दो इसको। चलो नज़र पड़ गया सर, तो बिल्कुल काम करेंगे इस पर। ये आपको बुक वाले कुछ सवाल थे जिसको भर दिया गया। ऐसे जिसकी जितने ऊपर वाला कराएगा इम्पोर्टेंट थे, इसको भी कर लेते हैं। बुक में दिया है तो भाई कर लो। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जनक सवाल में कुशल गर्गी तो कौन थी? तो शास्त्र। और प्रथम कल्पा कौन थी? तो भाई प्रथम कल्पा कौन है? तो लौकिक संस्कृत में विजयंका का प्रथम कल्पा माना जाता है। अब हो गया, बस बच्चा जी। अब आइए आपके क्वेश्चन आंसर करा दें जो परीक्षा में आता है बोर्ड में लिखने के लिए। चलो क्वेश्चन पूछ लेगा। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल में हमने 3 पढ़ा था। पंडित छमाराव जो सबसे प्रसिद्ध हैं, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर, ये सब आधुनिक वाले हैं। पंडित छमाराव का परिचय दीजिए। तो परिचय बिल्कुल आप लिख दीजिएगा। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के पंडित
पंडित पांडुरंग पंडित का जीवन चरित्र करते हुए उन्होंने शंकर चरित्र की रचना की थी, जिस और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता विरल ये सब उन्होंने लिखा था। चलो, वर्णनविका परिणय किसकी काव्य की रचना का वर्ण, इसका विशेषता का वर्णन करो तो आपको बताया था चंब जो ये इधर का था। मैं थोड़ा सा बुक भी दिखाता चलो साथ साथ में क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है, लिखने के लिए आता है बच्चा, इसीलिए भावार्थ आपको आना चाहिए। देखो, वर्णनविका परिणय में बताया था, आपको तिरलम्बा ने किया था, जो अच्छी तरह की पत्नी थी, उनका जो समय काल था 16वां शताब्दी था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिले हैं और आए हैं। मैं ये बच्चे को कभी बोल के नहीं आ रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव वाला कराएंगे। मेरा वन शॉट लेक्चर आएगा, चाहे मेरा वीडियो समय जो भी लगता हो, हम तो एक ही लेक्चर में काम करने वाले हैं। कौन कौन से दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएँ अपने अपने पदों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दक्षिण संस्कृत भारतीय के लिए शीला भट्टरिका, देव कुमारी, रामबदेवा अपने अपने पदों के लिए क्या है बच्चे जी, अपने अपने स्पष्ट पदों के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या आप राइटिंग पर पढ़ें बच्चे? मैं थोड़ा समय अभाव कि मैं दीदी लोग से लिखवाता हूँ, तो अब और जैसा भी है आप मेरा राइटिंग शायद देखो, मेरा खुद का राइटिंग है, मानता हूँ अच्छा मैं नहीं लिखता हूँ, फिर भी उतना जरूर लिखता हूँ कि बच्चे मेरे पढ़ पाते हैं। तो दीदी लोग भी हैं, अच्छे लिखते हैं लोग, लेकिन कुछ अक्षरों में थोड़ा उन लोग का जो लिखावट का जो मुराव होता है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। विजयांका, देखो विजयांका कौन थी, उनका समय काल क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। विजयांका भैया लोकेशन में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा है। विजयांका समय काल 8वीं शताब्दी में, कई बार आपसे बोलते आ रहा हूँ, शताब्दी याद करना पड़ेगा आपको। गंगा राय का 14वीं, तिरुलंबा का 16वां, देखो पंडित क्षमाराव, विजयांका 8वां, गंगा देवी का 14वां, पंडित क्षमाराव का 16वां। ये शताब्दी आप याद रखिएगा। संस्कृत साहित्य लेखिकाओं के पाठ में क्या संदेश मिलता है? तो इसमें ये संदेश मिला है कि समाज में जिस तरह पुरुषों का महत्व है, उस तरह महिलाओं का महत्व है। हर काल में देखा गया कहीं ना कहीं जिस तरह पुरुष। चलो, संस्कृत साहित्य में संवर्धन में पंडित क्षमाराव के योगदान का उल्लेख करें। भावार्थ इसको लिख लीजिएगा, मैं बताता हूँ कहाँ से लिख लेना आपको। क्वेश्चन हो गया ये वाला 8 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंडित क्षमाराव का योगदान लिखना है। तो पंडित क्षमाराव आपको मिल जाएंगी, आधुनिक काल में मिल जाएंगी यहाँ से। देखो उसके आंसर में क्या लिख लीजिएगा आप, उसके आंसर में यहाँ से लेकर पंडित क्षमाराव सारा बात लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन पूछेगा पंडित क्षमाराव का योगदान बताइए, तो देखो आधुनिक काल में पंडित क्षमाराव, ये सब यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दे, आंसर हो जाएगा। आगे समय यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो, या कुछ अपने भाषा के भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर है, इसमें कोई समस्या आपको होगा नहीं। तो इसके आंसर आपने लिख लिया होगा, मुझे ध्यान नहीं रहा इस सवाल पर, तो मैं खुद लिख दिया होता। विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। विजयांका तो बच्चे जी देखो सांवली थी, काली थी, फिर भी उनके जो पद थे उससे प्रभावित होकर दंडी ने उन्हें, एक आचार्य थे दंडी, उन्होंने उन्हें सरस्वती कह दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है। और विजय भट्टरिका को बहुत सारे लोग विजयांका मानते थे। जो विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी? किसकी थी विजय भट्टरिका? किसकी पत्नी थी? चंद्रदित्य राय की। किसकी? चंद्रदित्य राय की, जो चालुक्य वंश के राजा थे। विजयांका का सरस्वती किसने कहा? देखो, और क्यों कहा है इसका भी मैंने आंसर लिख के ला दिया हूँ, आप खुद से लिख सकते थे। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर के राजा लोग का क्या योगदान था? तो राजा लोग का भी मैं जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि राजा लोग का बहुत योगदान था, उसमें उनका रानियाँ भी बहुत, जैसे गंगा देवी का, तिरुलंबा का योगदान बहुत रहा है। पंडित क्षमाराव की प्रमुख कृतियों के नाम लिखे थे। उनका प्रमुख कृतियाँ क्या था? शंकर चरित्र, सत्याग्रह, गीता मेरा, लहरी कथा, मुक्तावली और ग्राम ज्योति उनकी प्रमुख रचना है। शंकर चरित्र काव्य की विशेषता का वर्णन करें। शंकर चरित्रम क्या है? पंडित क्षमाराव द्वारा क्या है बच्चा जी? एक रचना है जिसमें अपने पिता के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। तो बस उसका उत्तर भी लिख के ला दिया हूँ। बच्चा सब ये ना बोले कि सर आपने मुझे लिए कुछ अधूरा छोड़ दिया। वर्तमान काल में संस्कृत कवियों का परिचय दीजिए। तो बस वर्तमान काल में आपको तो बताया ही था कि पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भावलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये वर्तमान काल की लेखिका हैं जो और दिन प्रतिदिन संस्कृत के प्रति अपना कुछ ना कुछ योगदान देते आ रही हैं और दे रही हैं, क्योंकि वर्तमान की बात है। मधुरा विजयम काव्य की वर्णन भाई कितने बार बता दिया कि अपने पति के विजय घटना पर उन्होंने कंपना की पत्नी जी थी गंगा देवी ने इसको लिखा था। चलो अब एक पेज छोड़िएगा बच्चे, देखो मैं यहाँ पर छोड़ा हूँ ना पेज पूरा कंप्लीटली, एक पेज छोड़िएगा, इधर भी खाली, दोनों तरफ खाली। अब पेज छोड़ने के बाद चले आइए ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, और ऑब्जेक्टिव जो करा दिया जाएगा इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, देख लीजिएगा।
वर्णम क्या पढ़ना है, किसकी रचना है? जस्ट अभी कह रहा था तिरुलंबा का है। तिरुलंबा का समय काल क्या है? 16वां। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में आधुनिक प्रसिद्ध कौन है? तो भाई पंडित हमारा बहुत फेमस है, आपको कब से बताते आ रहा हूँ। लौकिक साहित्य संस्कृत में कवित्रियों में प्रथम कल्पा किसे माना गया? तो विजयांगा को माना गया। विजयांगा को सरस्वती सरस्वती किसने कहा था? दंडी ने कहा था। अथर्ववेद में कितनी? तो 5। अथर्ववेद में 5, सी ऑप्शन सही है। और 40 किस में? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 40। गांधी दर्शन से प्रभावित संग्रह थी कौन है ये? तो सत्याग्रह गीता है। कंपराय की समय काल क्या था? क्या मैं इस क्वेश्चन को हाईलाइट करते चलूँ? बच्चे लोग का अगर डिमांड हो तो चलो इसके आंसर को हम हाईलाइट करते चलते हैं। शुरू से कर देता हूँ। तिरुलंबा, पंडित छमाराव फेमस है आधुनिक, इसके ऑप्शन को करता हूँ हाईलाइट सिर्फ। लौकिक संस्कृत में कवियों में कितने? प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयांका है, ऑप्शन सी। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शन होती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में 5, ऋग्वेद में 40। गांधी दर्शन से प्रभावित ये है सत्याग्रह गीता। कंपराय का समय काल क्या था? आगे ना बच्चा जी। कंपराय भाई जो गंगा देवी के पति थे राजा, इनकी पत्नी गंगा देवी थी, इनका समय काल 14वां था। और फिर से बता रहा हूँ, कौन है? तिरुलंबा का 16वां है और विजयांका का 8वां है। गायिका में कौन सा पढ़ते हैं? तो भाई स्त्री पढ़ते हैं, तो भाई टाप पढ़ते हो जाएगा। पुरुषों और नारियों से सहयोग से किसी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। किसी गाड़ी चलती है? समाज। क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा तो भी बचा के। समाज की गाड़ी किससे चलते हैं? तो बचा के, कोई गलती मत करना। संकट चरित्र किसकी रचना है? तो भाई अभी बताया पंडित छमाराव का है। जनक की सभा में कौन शास्त्र कुशल थी? तो गर्गी थी। विजय भट्टरिका किसकी रानी थी? तो विजय भट्टरिका चंद्रदित्य, चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रदित्य, इनकी थी। विजयांगा का समय काल क्या था? आगे ना क्वेश्चन, विजयांगा का समय काल कई बार पूछा गया, 8वां था। दक्षिण भारत के संगीत लेखक कौन थे? तो शीला भट्टरिका, रामभद्र वर्मा, ये सब हैं, ये तीनों के तीनों हैं। समाज, देखो आगे ना क्वेश्चन, समाज गिर कैसे चलती है? मैं बोला ना घुमा के पूछ लेगा। तो समाज गिर कैसे चलती है? तो पुरुष से नारी से, पुरुष से नारी से, दोनों से चलता है। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, पत्नी, ऑप्शन डी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियों के लेखों? 40। कितने? 40। कितने पद? तो 150 पद, 150 पद इधर उधर मिलते हैं। सर्व शुक्ल शब्द किसने कहा? तो दंडी ने कहा। दंडी कौन थे? आचार्य थे एक। ऋग्वेद में कितने? आगे ना 5। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? अच्छा सॉरी, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। वनमाला भालाकर किस काल की है? तो वनमाला भालाकर आज की हैं, वर्तमान काल की हैं, वर्तमान काल की हैं, वर्तमान काल की लेखिका हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दे रहे थे? तो आत्म तत्व की। मैं बोला था क्वेश्चन में आता है, आया है। पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किससे दर्शन से प्रभावित था? तो ये महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया? तो अपने पत्नी को दिया। उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो मैत्रेयी है, मैत्रेयी इनकी पत्नी का नाम है। देखो क्या है चीज़, खूब क्वेश्चन इधर उधर, कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा मूव किया गया। आपने 20 मिनट में देखा वही सवाल, फिर 22 में उसी को थोड़ा मूव किया गया। तो मैत्रेयी। गंगा देवी के समय क्या था? कब से बता रहा हूँ? 14वीं। याद है, इतना बच्चा लोग याद करा दिया हूँ। विजयांका 8वां, गंगा देवी 14, तिरुलंबा 16वां। तिरुलंबा का 16वां। आधुनिक काल की संस्कृत कवि कौन है? तो आधुनिक में भाई पंडित छमाराव हैं, जो फेमस भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का। सुलभा लिखा है, सुलभा। लिख दूँ क्या बच्चों को? थोड़ा राइटिंग अच्छे लिखने चाहिए कि बच्चे पढ़ लें आराम से। चलो, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल में बच्चा जी गंगा देवी, सुलभा, विजयांका। मिथिलेश कुमार मिश्र हैं। अच्युत राय कहाँ के रहे थे? अच्युत राय कहाँ के रहे थे? विजयनगर। तो विजयनगर के रहे थे अच्युत राय।
अगर आप भावार्थ पढ़ लेते हैं तो देखा आपने एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं रहा है। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो भाई मधुरा विजयम गंगा देवी क्या है, जिनका समय काल क्या था? 14वां काल था। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? मैं बोला था क्वेश्चन आता है, पहले ही पैराग्राफ से क्वेश्चन ये वाला है, तो कवियों और सी हो जाएगा। कवि और संस्कारों से। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है? तो मैत्रेयी क्या भाई बृहदारण्यक उपनिषद एक को दिया है आपको इस चैप्टर में, यही है, इससे है। सर्वशुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा था? तो विजयांका को कहा था। समाज की गाड़ी भाई किससे चलती है? तो बल्कि मित्रों नारी भी, पुरुष है नारी भी। लौकिक संस्कृत में कवियों के कितने पद इधर उधर मिलते हैं? तो 150 पद इधर उधर मिलते हैं। कितने कवियों के? 40 कवियों के, 40 लेखिकाओं के। चंद्रदित्य राय की रानी विजयांका भाई मानते हैं, तो ये क्या है? विजय भट्टरिका को ही बहुत सारे लोग, यही क्वेश्चन में दिखाया था आपके, डायरेक्ट NCERT से आया है। मैं दिखा दूँ किताब बच्चे को कि किताब बच्चे छूते नहीं हैं भाई। मेरे अच्छे बच्चे, मेरे बालक तो जितने हैं हमारे द्वारा पढ़ाएगा, सब मेरी बात मानते हैं। देखो सर 2024 से सही नहीं लिख दिए थे, ये क्वेश्चन था। अब इसको ऑप्शन दे देगा, क्या करेगा? आपके सिलेबस में क्या चेंज हुआ है भाई? ऑप्शन कर दिया सबको। त्रिलंबा रचित चंपू काव्य है, तो ये वर्तंबिका परिणय की रचना है। संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प है, विपुल, विपुल है, बहुत विशाल है। ऋग वेद में कितनी मंत्र देशोरी सिंहों का वर्णन है? ऋग वेद में बजे कम से बता रहा हूँ 24। अब यह 24 नहीं लिखे, 24 को संस्कृत में लिख दिया है। चतुर्विशति मतलब चतुर्विशति में तो संस्कृत होता है। अब अगले चैप्टर में बच्चे जी 5वें चैप्टर में पढ़ाएंगे। 5वें चैप्टर के भी नोट्स कंप्लीट हैं, देख लीजिए। लेकिन आते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने लगभग 50 मिनट में चैप्टर को पूरा फिनिश किया हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवादम।